NBC आवाज की इस खास पेशकश आउटलुक 2023 में आप सबका स्वागत है। नया साल है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत, तो हमने भी सोचा क्यों ना स्टूडियो से बाहर निकला जाए और हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे मार्केट्स का जो बैरोमीटर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्यों ना वहां पे आया जाए, वहां पे समझा जाए कैसा रहेगा साल 2023। दरअसल आपने नोटिस करा होगा, पिछले 7 सालों से भारतीय बाजारों ने हर साल पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। इनफैक्ट पिछले 7 सालों में 12.5% का CAGR यानी सालाना दर से, इस दर से बढ़ता हुआ पिछले 7 सालों में बाजार नजर आया है। तो हम सबके जहन में एक ही सवाल है, क्या 2023 8वां साल होगा पॉजिटिव रिटर्न्स का या नहीं, या फिर ये जो स्लो डाउन की चिंताएं, रिसेशन के फियर्स, वो कुछ मूड बिगाड़ेंगे। इसी पे बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ आज एलिक्सर इक्विटीज के दीपन मेहता सर, प्रकाश दीवान.in के प्रकाश दीवान और कंप्लीट सर्किल के गुरमीत आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप तीनों का स्वागत है। थैंक यू सो मच इस बढ़िया से प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपन सर, साल 2022 पूरा साल एक ही डर, एक ही चिंता सताती रही, वो इन्फ्लेशन की। मेरे ख्याल से वो फरवरी का समय था जब यूक्रेन क्राइसिस सामने आया, तब से सर दर्द बना हुआ था। अब ये साल खत्म होते होते क्या ये इन्फ्लेशन का भूत हम सब मान लें हमारे पीछे चला गया? आशीष, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत धन्यवाद आपके शो पे इनवाइट करने के लिए। और जैसे आपने स्टेटिस्टिक्स दी तो थोड़ा मेरे को घबराहट हो रही है, क्योंकि अगर 7 साल से एक बढ़िया सा फॉर्म में सेंसेक्स निफ्टी बढ़ रहा है तो डेफिनेटली एक लेवल पर थोड़ा ही कॉशन इज़ नेसेसरी। बट अगर आप अंडरलाइंग फंडामेंटल्स देखेंगे तो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। देखिए, जो इन्फ्लेशन है वो ग्रेजुअली प्राइस हो चुका है, डिस्काउंट हो चुका है। और मेरी राय में जिस हिसाब से कमोडिटी प्राइसेस घट रहे हैं ग्लोबली, ऑयल प्राइसेस, स्टील प्राइसेस, अन्य मेटल के दाम, और जिस हिसाब से प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, एक ज़माना था कि सेमीकंडक्टर्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन रहा था सप्लाईज के लिए, बट धीरे धीरे आई थिंक द सप्लाई चेन्स आर ऑल्सो मूविंग अप, कमोडिटी प्राइसेस हैव कम डाउन, और इसकी वजह से मेरे ख्याल से जो इन्फ्लेशन है दैट शुड स्टार्ट टू फ्लैटन आउट। और जो सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, दे मे बी अ रिस्क दैट दे मे ओवर डू इट, दे मे इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स मोर देन व्हाट इज नेसेसरी, बट देन दैट्स अ रिस्क फैक्टर विच इज़ देयर इन द ग्लोबल मार्केट्स। पर मेरे ख्याल से ये जो इशू है, I think that will be put to rest in the next 2-3 months or so. तो लार्जली इन्फ्लेशन का भूत टेम होता हुआ, तो प्रकाश सर अब, और ये ग्लोबली कहा भी जा रहा है, अब इन्फ्लेशन से नया बज़वर्ड होगा शायद, वो सबके सब रिसेशन की बात करने लगे हैं। वो हार्ड हो, सॉफ्ट लैंडिंग हो, जो भी हो। 2023 में जब मैं आउटलुक 2023 की बात कर रहा हूँ जी, सबसे बड़ा सरदर्द मेरे लिए यही होने वाला है क्या, अब इन्फ्लेशन से रिसेशन का डर। सो आशीष, इंटरेस्टिंगली क्या होता है ना, मार्केट को कोई चीज़ों की चिंता करने लायक या चुनौती बनाने लायक चीज़ चाहिए होती है। तो ऐसा है कि पिछले साल जब शुरुआत हुई थी साल की 2022 की, तब यूक्रेन का क्राइसिस होगा ये तो किसी ने नहीं सोचा था। फरवरी में शुरू भी हो गया तो सरसरी तौर पे ये था कि 5-6 महीने चलता है युद्ध, उसके बाद सब थम जाएगा। अब वो भी 1 साल होने आया है। सो क्या चीज़ आपका सिरदर्द बनेगी ये तो कहना मुश्किल है, बट हाँ, ऑप्शन हमारे पास बहुत हैं। बट जैसे जैसे नई चुनौती आएंगी, मुझे लगता है चाहे रिसेशन क्यों ना हो, कि मौके भी उतने ही आते हैं। तो जैसे आपने देखा जब ऑयल का भाव, जैसे दीपक ने कहा, कमोडिटीज़ में इतना जो फ्लक्स आया और जो भाव बढ़े, तो हमने रिन्यूएबल्स पे फोकस इतना बढ़िया देख लिया। हमने सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान 1 साल में रिन्यूएबल्स पे इतना आगे निकल के जो हासिल करेंगे वो करा है। कंपनीज इतनी हुई है। ईवी का देखिए, सेमीकंडक्टर के इश्यूज़ हुए तो उनके अलग सॉल्यूशंस निकले, आपकी प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने लगी। सो आई थिंक चुनौती से ज़्यादा हमें मौक़ों की तलाश रखनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये है। सिरदर्द तो होगा, लेकिन बाम कहाँ से मिलेगी ये भी पहले से तैयार रखें। तो बाम मिलेगी नॉर्मलाइजेशन ऑफ ट्रेड की, और जहाँ हिंदुस्तान का जो शुरुआत हुई है, हिंदुस्तान की ग्लोबल स्तर पे एक वैश्विक स्तर पे जो हमारी जो सुपीरियरिटी इस्टेब्लिश हो रही है, वो मजबूत होते हुए दिखेगी। तो रिसेशन आएगा, शायद यूएस में हो भी सकता है, थोड़ा सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग, कोई लैंडिंग तो होगी, लेकिन हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता है इतने ख़राब हैं फंडामेंटल्स की हमें चिंता रिसेशन की करनी चाहिए। तो गुरमीत, इन्फ्लेशन काबू में आएगा, यूएस में रिसेशन, फिर भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। हिस्ट्री ऐसा नहीं कहती थी। वो 2008-2009 का फाइनेंशियल मेल्टडाउन, उसका झटका हमको लगा।
वो 2013 का वो पेपर टैंट्रम आए थे, टेपर टैंट्रम के इश्यूज, उसका भी दबाव हमने झेला। ये इस बार इन सब इश्यूज से ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल मेल्टडाउन, दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आएंगी, उससे आप लोग को अब डर नहीं लग रहा है 2023 के लिए? ये थोड़ा कुछ जगह कुछ पार्ट्स में चिंता का विषय है। तो अगर आप डेटा को देखें, मैं मानता हूँ कि पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा 2023 में। बनेगा, थोड़ा सा आपको शायद मेहनत और रिसर्च ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपको कुछ पॉकेट्स में इंडिया अच्छा कर रहा है। आप बैंक क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है हमारा, आप एयर ट्रैवल देखिए हाईएस्ट एवर रहा नवंबर में, आप ई-वे बिल देखिए लगभग 80 मिलियन से ऊपर ई-वे बिल आए नवंबर में। तो कुछ पॉकेट्स में अच्छा लग रहा है। रूरल अभी भी थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा सा हमें मॉडरेशन देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में, थोड़ा बहुत आईटी में, एपीआईज में। तो थोड़ा सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। और दूसरा मुझे लगता है कि जो आउट परफॉर्मेंस इंडिया का हुआ है वो मैंने 17-18 साल में ऐसा आउट परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट्स का नहीं देखा। मैं 2003-4 से हूँ मार्केट में। इस साल निफ्टी YTD पॉजिटिव है 4-5%, और सारे ग्लोबल मार्केट 20-25% के आसपास नेगेटिव है। मे बी फुट्सी को अगर हम छोड़ दें तो आप नैस्डैक देखिए 15 से 20% नेगेटिव। बहुत बड़ी बात है। और दूसरा मैंने एक डेटा निकाला आशीष जी कि पिछले 10 साल में कितने 10 बैगर स्टॉक्स रहे हैं निफ्टी 500 में, BSE 500 में। 20% स्टॉक इंडिया के 10 बैगर रहे हैं पिछले 10 साल में। S&P का ये नंबर सिर्फ 7% है। चाइना का ये नंबर जो हमसे काफ़ी तेज ग्रो हुआ है सिर्फ 3% है। तो जैसे हम थोड़ा सा अपना हॉराइजन को बड़ा करते हैं और थोड़ा डेटा डिपेंडेंट होते हैं, तो अपॉर्चुनिटी हमें थोड़ी बड़ी दिखती है। मुझे एक इंडिया की अपॉर्चुनिटी 2023 से 30 की पे ज़्यादा मेरा फोकस है, बशर्ते ये देखूं कि अगले 2 महीने 3 महीने में क्या होने वाला है, क्योंकि ये साइकिल हमारे लिए अच्छा है। जैसा अगर हमने ख़राब साल में अच्छा किया है तो जैसी चीज़ें ठीक होंगी, जैसे दीपेन सर ने बोला, प्रकाश जी ने बोला कि इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा, सप्लाई साइड धीरे धीरे रिस्टोर होगी, तो अच्छे साइड में भी तो हमने ये मुश्किल साल निकाल लिया जब हमें प्रिजर्व करना था, जब हमारा रिटर्न जो भी है पॉजिटिव है, थोड़ा पॉजिटिव है। आई थिंक जैसे जैसे चीज़ें इंप्रूव होंगी इंडिया और अच्छा करेगा। तो प्रकाश सर 2023 में बैंक्स की IT आई थिंक सी 2023 में IT पे जो मार पड़ रहा है, और हमारे यहाँ IT कंपनीज ग्लोबल हैं, बैंक्स डोमेस्टिक हैं। कोई भी बैंक हमारी ऐसी नहीं है जो ग्लोबल बिजनेस पे डिपेंडेंट है। वो तो सारी घरेलू बाज़ारों में ही काम कर रही हैं, और वो बहुत सही ग्रोथ फेज़ में आए। जैसे दीपन ने कहा, बैंक्स में जो फेज़ होते हैं, जो साइकिल होता है, वो एक होता है क्लीन अप होता है, फिर आप ग्रोथ करते हैं, फिर हाइपर ग्रोथ करते हैं, फिर नए NPS भी करते हैं, और फिर वो शुरुआत उसकी नए तौर से होती है। हम जिस स्टेज पे हैं वो ग्रोथ स्टेज पे हैं। आप सबकी एक दो पैरामीटर्स देखिए बैंक्स की, और खास करके PSU बैंक्स में भी, तो ROA जो बढ़ रहा है, जो क्रेडिट ग्रोथ आ रही है, 15-16% क्रेडिट ग्रोथ मैंने तो 4 साल में नहीं देखी पिछले। और एक आध कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक ने क्लॉक कर दिया तो ठीक है। जो तेजी आ चुकी है 2023 में, और अपटिक्स और अप मूव्स, ज्यादा स्वीट स्पॉट में अभी भी बैंक्स नजर आते हैं। एब्सोल्युटली बैंक्स के परफॉर्मेंस में तो ऐसा है नहीं कि दिसंबर के बाद कोई हुलिया बदलना है। परफॉर्मेंस तो जारी रहेगी। जो प्रोविजनिंग की हुई है वो राइट बैक हो रहे हैं, रिकवरीज हो रही है। यहाँ तक कि एकदम मरे हुए बैंक्स जो थे, जिनकी बैलेंस शीट फ्रैक्चर्ड थी, उसमें भी तेजी आनी शुरू हो गई या रंगत आनी शुरू हो गई। IT का जो आपका सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग थोड़े से वो वैल्यू ट्रैप में फंस जाते हैं कि अरे इन्फोसिस और TCS इतने सस्ते मिल रहे हैं। अब उनको थोड़ा मार पड़ रहा है। अच्छी कंपनीज हैं नो डाउट, बट जो साइकिल उनका जो चल रहा है उसमें अपसाइड काफ़ी हद तक प्राइस इन हो चुकी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स जनवरी में नए नहीं मिलते हैं तो फिर आपका साल जो है वो नरम जाने की पूरी गुंजाइश रहेगी। ये ध्यान रखिए, IT ऊपर से करेक्ट बहुत हो गए हैं, लेकिन प्री कोविड से अभी भी 35-40% ज़्यादातर स्टॉक्स ऊपर ही नजर आएंगे। तो ये करेक्शन के बावजूद जो कोविड के बाद की रैली थी वो अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, अभी भी अपटिक्स उस लेवल से नजर आएंगे। दीपन सर, बैंक्स और IT एक की डिबेट का पॉइंट था 2023 में, कहां तवज्जो दिया जाए। ऐसे ही 2022 में लाइमलाइट हॉक करी थी वो अर्बन साइड कंजम्पशन, के शेप्ड रिकवरी की बात, और वो तूल पकड़ी थी। अब जब इन्फ्लेशन अगर टेम हो रहा है, अगले 2-3 महीने में काबू में आ जाएगा, तो 2023 का रूरल थीम अब फोकस बनेगी क्या? नहीं, बन सकती है आशीष, नो डाउट अबाउट इट। पर जो पूरा कंजम्पशन पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है, रूरल में और अर्बन में भी। और अगर आप देखेंगे कि आज की जो कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज है, दे आर गोइंग डीपर एंड डीपर इनटू Tier 2, Tier 3, और ज़्यादातर फोकस वहाँ पर रूरल में भी आ रही है। तो आई वुड से दैट कंजम्पशन इज़ इंडिया में मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट थीम है। पर जो कंजम्पशन पैटर्न्स है, जो कंजम्पशन प्रोडक्ट्स है, those keep on changing as we go along. 5-10 years ago it was soap, detergents, shampoo, oil. Now it is QSR, retail, specialty retail like shoes,
like innerwear, could be entertainment, travel, hospitality, health. तो ये जो है, these are the new consumption engines, and that is where investors and should focus on, because those are the companies जहाँ पर you can expect double-digit volume growth rate. They are expensive, no doubt, but that's where the growth is coming through. So whether it is rural or urban, you are better off trying to be in the new generation consumption-oriented businesses.